नैक्सट थ्योरम हैगी आ कॉशीज कंडेंसेशन टेस्ट। ठीक है, ये भी सेम प्रूफ है पहले की तरह ही हैगा, ये भी देखो पेपर च आई हुई है। सो की थ्योरम हैगी आ इफ एफ एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एफ एन प्लस वन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। ग्रेटर दैन जीरो का मतलब पॉजिटिव सीरीज़ लैनी आ, एन वाला नंबर एन प्लस वन तो वड्डा, इसका मतलब ये डिक्रीजिंग हैगी ये। ठीक है, फॉर ऑल एन दैन सीरीज़ एफ एन एंड सीरीज़ 2n एफ 2n कन्वर्ज और डाइवर्स टुगैदर, तो ये दोनों कन्वर्ज तो डाइवर्स टुगैदर होंगे। मीनस जे एक कन्वर्जेंट है तो दूजी भी कन्वर्जेंट है, जे एक डाइवर्जेंट है तो दूसरी भी डाइवर्जेंट है। ठीक है, सो इत्थे असीं पार्शियल सम दी सीक्वेंस चली हुई है। सो लेट एस एन एंड सिग्मा एन डिनोट nth पार्शियल सम ऑफ सीरीज़ एफ एन एंड सीरीज़ 2n एफ 2n, मतलब एरी सीरीज़ के पार्शियल सम्स नूं एस एन डिनोट कर दिता, दूजी सीरीज़ के पार्शियल सम्स नूं सिग्मा एन डिनोट कर दिता। ठीक है, सो एस हुण इत्थे देखो असी एस एन लैंदे सीगे ना, पर मैनू एस एन नूं लिंक इस सीरीज़ नूं 2n नाल लिंक करना पैना। सो तां करके मैं एस एन नहीं लूँगी, एस एन की जगह तो की लूँगी एस दी पावर 2n। सो सम की बनना ਇਹਦਾ बनना f1 फिर f2 फिर f3 कितने तक जाना असी f2n तक जाना। इत्थे भी जिद्दां दो दो के केस बनाने आ। ठीक है, किद्दां बनाने आ, इत्थे गिनती शुरू होंदी है 1 तो लैके 2n तक। पहला नंबर छड्ड दिता, ये नंबर हमेशा फिर वड्डा होना, जिद्दां मैं लिख दिता 1 + 2 + 3 + 4, ये नंबर का सम हमेशा वड्डा होना 2 + 3 + 4 तो। क्यों, ਇਹਦਾ सम कितना बनया 7 ते 3 10 तो ਇਹਦਾ कितना बनया 9, 10 हमेशा 9 तो वड्डे होंदे आ। तो सेम चीज़ इत्थों 1 छड्ड दिता, पर यह नंबर हमेशा वड्डा होगा f2 3 4 तो लैके n तक। ठीक है, हुण आपां सम किद्दां बनाने, पहला सिंगल लिख लिया, 2 दे जोड़े 5 3 फिर 4 दे, फिर अगला नंबर होगा n का कितना आना f2n - 1 + 1 f2n - 1 + 2 कितने तक जाना f2n तक। ठीक है, सेम इदी f3 की जगह तो मैं की लिख सकती हाँ f4 जिदा पिछले क्वेश्चन किया सीगा, 5 6 7 8 की जगह तो की लिख सकती हाँ 8 8 8 8। क्यों लिखना, क्योंकि सिंगल नंबर हमेशा इतने लिखा हुआ स्टेटमेंट कि n ज़्यादा वाला नंबर छोटा, fn वड्डा हैगा fn + 1 तो, इट मीन ज़्यादा जिन्ना ज़्यादा नंबर उन्ना छोटा। सो 3 4 चो कौन छोटा होना 4, सो 4 ना रिप्लेस कर दिता। 5 6 7 8 चो कौन छोटा होना 8, 8 ना रिप्लेस कर दिता। लास्ट नंबर चो कौन छोटा होना 2n, सो 2n ना रिप्लेस कर दिता। ठीक है, सो ये आ गया f2 2f4 4f8 2n - 1 f⁻n। सो इन्हू मैं लिख सकती हाँ 2 ना मल्टीप्लाई करता 2 का डिवाइड 2 की पावर 1 जानी है, 2 की स्केयर बन गई, 4 नू भी लिख दिता 2 की स्केयर, इत्थे 2 8 हो जूगे, 2 की क्यूब 2 की क्यूब 2 की पावर n 2 की पावर n। सो सारा की बन गया 1/2 सिग्मा n बन गया। ठीक है, सो साढ़े कोल की आ गया सिग्मा n इज़ लैस दैन इक्वल टू s2n। पहला पार्ट ये बन गया। सैकेंड पार्ट s की पावर, पहला असीं इकल्ला 2n लिया सी, हुण आपां ले लांगे s2n + 1। सो इहदा सम की बनना f1 f2 अप टू सो ऑन f2n + 1। हुण उत्थे आपां पहला नंबर छड्ड दिता सी, 2 तो गिनती शुरू की सी, इत्थे असीं इदी 1 रख के 2 दे 4 दे जोड़े बनाने आ। पहला बन गया f2 + f3, अगला बन जाऊगा 4 5 6 7, इस तो अगला 2n + 1 अप टू सो ऑन 2n + 1। हुण सेम नंबर छोटा नंबर वड्डा इत्थे 2 ते 3 च छोटा कौन 2, इत्थे फिर ग्रेटर दैन दा साइन आ गया, मतलब 3 नूं रिप्लेस कर दिता 2 दे नाल, इहदी 4 5 6 7 नूं हरेक नूं नंबर नूं रिप्लेस कर दिता 4 4 4 दे नाल, हरेक नंबर नूं रिप्लेस कर दिता 2n दे नाल। सेम चीज़ 2 2 बन गया, 4 4 बन गया, 2n f⁻n बन गई। तो इनू मैं लिख f1 फिक्स हो गया, इनू मैं 1 1 2 2 3 3 n लिख दिता। तो ये पूरा की बन गया हुण सिग्मा n, 1 तो लैके n तक का सम कौन आ वो सिग्मा n हैगा। सो s 2n + 1 ये छोटी होगी f1 + सिग्मा n तो, तेरा मतलब आ f1 इधर के माइनस कर लिया। नाउ 4 अगले सारे वर्डिंग ही है बस 4 केसेस राइज जे ए सीरीज़ डाइवर्जेंट होवे, ਇਹਦਾ मतलब सिग्मा n किनू जाना इनफिनिटी नू एज n टेंड टू इनफिनिटी। तो थ्योरम आपां की कीती सीगी कि जे छोटा नंबर इनफिनिटी होवे वड्डा नंबर भी की हुंदा इनफिनिटी हुंदा। सो जे सिग्मा n इनफिनिटी आ s2n भी किनू जाना इनफिनिटी नू, ਇਹਦਾ मतलब ये सीरीज़ fn भी की हो जानी आ डाइवर्जेंट हो जानी आ। दूजा केस इफ fn इज़ डाइवर्जेंट, जे fn डाइवर्जेंट आ ਇਹਦਾ मतलब sn किनू जाना इनफिनिटी नू, sn इनफिनिटी नू गया तो s2n + 1 भी किनू जानी इनफिनिटी नू जानी है, n मैटर नहीं करता। हुण फिर वही चीज़ जे छोटा नंबर इनफिनिटी होवे तो वड्डा नंबर भी की हुंदा इनफिनिटी।
ਸੋ ਸਿਗਮਾ ਐਨ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਕਸ ਐਨ ਟੈਂਡ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੈ। ਇਫ ਐਫ ਐਨ ਇਜ਼ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸ ਐਨ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ ਐਨਸ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਐਨ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਐਸ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਨ ਦਾ ਸਮ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਐਸ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਐਸ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਨ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡਡ ਅਬਵ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਬਾਉਂਡਡ ਅਬਵ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਗਮਾ ਐਨ ਵੀ ਬਾਉਂਡਡ ਅਬਵ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਸਿਗਮਾ ਨਾਲ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਨਵਰਜੈਂਟ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਨ ਐਫ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਨ ਇਜ਼ ਕਨਵਰਜੈਂਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਗਮਾ ਐਨ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਆ। ਸਿਗਮਾ ਐਨ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਉਂਡਡ ਅਬਵ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਐਸ ਟੂ ਐਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਉਂਡਡ ਅਬਵ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਐਸ ਟੂ ਐਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਨਵਰਜੈਂਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਫ ਐਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਕਨਵਰਜੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਅੱਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਆ ਸਾਡੀ।